learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 33 से। क़ाला या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व आलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। काला फरमाया या आदमो ए आदम अम्बिहुम ख़बर दो उन्हें भी अस्माइहिम उन नामों की। तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया था, जब फ़रिश्ते उन चीज़ों के नाम नहीं बता सके और उन्होंने एतराफ़ कर लिया था कि हम उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें बताया है, तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इन्हें इन चीज़ों के नाम बता दो। फलम्मा फिर जब अम्बअहुम उन्होंने ख़बर दी उन्हें भी अस्माइहिम उनके नामों की। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो उन पर आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत ज़ाहिर हो गई और ख़लीफ़ा बनाने में अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला का जो कामिल इल्म है वो भी साबित हो गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की हिकमत बताने के लिए और इल्म की हिकमत बताने के लिए उन्हें फ़रिश्तों के सामने वो तमाम नाम बताने के लिए कहा जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्हाम किए थे। इंसानों को जो भी इल्म मिला वो अल्लाह ताला का ही अता किया हुआ है। काला फरमाया अलम क्या नहीं अकुल मैंने कहा था लकुम तुमसे इन्नी बेशक मैं आलमू जानता हूँ गैबस समावाति वल अर्द आसमानों और ज़मीन का गैब। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं आसमानों और ज़मीनों के गैब को जानता हूँ। अल्लाह ताला तो छुपी हुई तमाम चीज़ों को जानने वाला है, तो जब वो गैब का इल्म रखता है तो ज़ाहिर है हाजिर को तो वो बखूबी जानता ही है। व आलमू और मैं जानता हूँ माँ जो कुछ तुबदून तुम ज़ाहिर करते हो, व माँ और जो कुछ कुन तुम तक्तुमून जो कुछ तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने कहा मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। फ़रिश्तों ने अपनी राय का इजहार जैसे किया था और उनके दिल में छुपा हुआ था कि हमारी इबादत ही काफ़ी है और एक और मखलूक बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम्हारी इबादत की किस्म और है और जो मखलूक मैं पैदा करने जा रहा हूँ उनकी इबादत की किस्म और होगी। तो इंसानों और फ़रिश्तों की इबादत में फ़्री विल का फ़र्क है। इंसान अल्लाह की इबादत अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तमाम रुकावटों को तोड़कर अपनी खुशी और मोहब्बत से अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात यह कि इंसान को जो फजीलत मिली है वो भी इल्म की वजह से ही मिली है। व इज़कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। व इज़ा और जब कुलना कहा हमने लिल मलाइकति फ़रिश्तों से उसजुदू सजदा करो लि आदमा आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इबलीस सवाए इबलीस के। अल्लाह ताला ने बनी आदम पर अपने अजीम एहसान का ज़िक्र फरमाया कि उसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ताज़ीम में सजदा करो। अल्लाह ताला ने सूरह अल हिजर की आयत नंबर 29 में फ़रमाया फिर जब मैं उसे पूरा बना दूँ और अपनी रूह से उसमें फूंक मार दूँ तो उसके आगे सजदा करते हुए गिर जाना। क्योंकि ये सजदा अल्लाह ताला के हुक्म से था इसलिए ये सजदा अल्लाह ताला को सजदा करने के बराबर हुआ। ये सजदा ताज़ीम के लिए था जो पहले जायज़ था लेकिन अब मना है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, ताज़ीम के तौर पर भी नहीं कर सकते। फसजदू तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत की और फ़ौरन सजदे में गिर गए। इल्ला इबलीस आबा सवाए इबलीस के, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और इबलीस आग के शोले से पैदा किया गया है। अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना और वह हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से। इबलीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तकब्बुर का इजहार किया और ख़ुद को बड़ा समझा। उसका इनकार और तकब्बुर जो है वो छुपा हुआ था जो कि उसके इनकार की वजह से सामने आ गया। अल्लाह ताला और आदम अलैहिस्सलाम से उसकी दुश्मनी बाहर आ गई और उसका कुफ़र और तकब्बुर ज़ाहिर हो गया। क्योंकि इबलीस फ़रिश्तों में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि वो इबादत गुज़ार था, इसलिए जब फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म हुआ तो उसके लिए भी अल्लाह के हुक्म से
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ضروری ہو گیا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس نے کیا۔ تو انسان کے لیے بھی دنیا میں دو راستے ہیں، یا تو وہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جائے، یا پھر ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر جھکنے سے انکار کر دے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا۔ وہ جنوں میں سے ہونے کے باوجود اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا ہوا تھا، مگر اس کے تکبر نے اسے کافروں میں شامل کر دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت و زوجکا تم اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں فضیلت عطا کی، اور پھر ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی نعمت ان پر پوری کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ پہلے تنہا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ وہ جنت میں تھے مگر تنہائی کی وجہ سے اکثر گھبرایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے یہ روایت۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اب اس جنت میں رہو، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں سکون سے رہو اور جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاؤ۔ ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، حاذہ الشجرۃ اس درخت کے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آزمائش کے لیے یا پھر کسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اس درخت کی قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں بھی اس کی کوئی ڈیٹیل میں زیادہ جانا نہیں چاہیے۔ فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا امتحان لینے کے لیے انہیں کہا کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، اور اسی بات پر عمل نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا۔ یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ اگر نافرمانی کی تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کو اس کا حق نہیں دیا، اور اسی چیز کو اللہ نے ظلم قرار دیا ہے، اور نافرمانی کر کے تو اصل میں ہم اپنی ہی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔